नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक होली पर हिंदू मुसलमान को लेकर ये वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख ले। मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर इसी तरह से हिंदू मुसलमान चलता रह गया तो ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकने वाली है। मैंने कल ये बात कही थी और आज देश भर में अलग अलग तरह की बातें शुरू हो गई है। बीजेपी की एक नेता है केतकी सिंह, जो यूपी से आती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक हॉस्पिटल में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बना दिया जाए। वहीं एएमयू में मंदिर बनाने की बात शुरू हो गई है और ठाकुर रघुराज सिंह ने, जो कि यूपी के ही बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने और राज्य मंत्री भी है, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर मुस्लिमों को रंग से परेशानी है तो वो त्रिपाल ढककर निकले। अलग अलग मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी अलग अलग बयानबाजियां हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुसलमानों को रंग से क्या समस्या है और दूसरे तरफ के लोगों से, मुस्लिमों से क्या समस्या है। क्या एक रंग को लेकर इतनी परेशानी, इतनी बयानबाजियां इस देश में क्यों हो रही है? क्या इसका कोई एक माइंडसेट है? क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिक्स है जो अपने अपने वोट बैंक के लिए हो रहा है? क्यों नहीं इस पर सभी नेता अपनी जुबान खोल रहे हैं? कहां है इस वक्त अखिलेश यादव, जो अपने आप को पिछड़ों का, पीडीए का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं? इन सभी बयानबाजियों के बीच कहां है राहुल गांधी, जो अल्पसंख्यकों का, जो पिछड़े वर्ग का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ बीजेपी के नेता हैं जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको प्योर साइलेंट दिखाई देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है कि बीजेपी के नेता बयानबाजी करते रहे और एक तरफ से साइलेंट मूड रखा जाए ताकि दोनों में एक क्लैश बनने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। क्या ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है या फिर इसके पीछे प्योर पॉलिटिक्स है? क्योंकि एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, राजनीति में कोई भी किसी का नहीं है। यहां पर सभी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, जिसे जब जहां जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा। बीजेपी की बयानबाजियां, एक तरफ से साइलेंट मोड का आना, एक संशय पैदा कर रही है। एक देश के लिए, जो इस देश को सोचता होगा, देश के लिए सोचता होगा, उसके मन में एक संशय जरूर आ रहा होगा कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या राजनीति का स्तर यहां तक गिर सकता है क्या कि हॉस्पिटल में हिंदू वार्ड अलग होगा, मुस्लिम वार्ड अलग होगा? हमने पहले ही गांव मोहल्ले अलग कर लिए हैं, अब हॉस्पिटल में भी वार्ड अलग करने की बारी है क्या? वहीं यूपी के बाद बिहार में भी इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही है। बिहार में भी बीजेपी के नेता, आरजेडी के नेता अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरह से ऐसा लग रहा है सोसाइटी में कोई नया सा कियोस पैदा हो गया है। एक तरफ औरंगजेब की बात हो रही है, एक तरफ रमजान की बात हो रही है, होली पर हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। होली पर कोई, मतलब हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा सोचा भी होगा कि एक वक्त इस देश में ऐसा आएगा जहां पर होली और रमजान अगर साथ आ जाए तो उस पर इतना बवाल मच जाए? सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा, सोसाइटी के एक एक मेंबर को सोचना पड़ेगा। मैं बहुत कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करूं, मैं एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं हूं। जो चीज मुझे दिखाई दे रहा है, जो चीज आप मीडिया के थ्रू बहुत चीज नहीं देख पाते हैं, आपको बहुत चीज नहीं दिखाया जाता है, बहुत चीज आपके सामने नहीं आ पाती है, तो समझ लीजिए जो चीज अगर आपके सामने आ रही है, अगर वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एक समाज के अंदर इतना डिफरेंस पैदा हो रहा है, तो सोचिए समाज के अंदर क्या क्या घटित हो रहा होगा। जो बहुत चीज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। समझने का वक्त है, थोड़ा सा रुक जाइए, सोचिए, समझिए, क्योंकि पॉलिटिशियन अपना पॉलिटिक्स चमकाने में हमेशा लगे रहेंगे। समझना आपको है, मैं बार बार कहता हूं, सोसाइटी में आपको रहना है। मैं किसी की बाइट्स आपको नहीं सुना रहा,
क्योंकि ये मेरे पर्सनल इथिक्स के खिलाफ हो जाता है। मैं वो बाइट जिससे सोसाइटी में जहर पैदा हो, जिससे सोसाइटी दो टुकड़ों में बढ़ जाए, वो बाइट्स आपको अपने वीडियोस में नहीं रख सकता हूं। मेरे चैनल्स पे आपको अलग अलग बाइट्स जरूर दिख जा रहे होंगे, आप उस बाइट्स को सुन सकते हैं। लेकिन मैं जो वीडियोस मैं बनाता हूं, मुझे पता है इसमें बहुत कम व्यू आते हैं, क्योंकि लोग कुछ और देखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको रखनी पड़ती है। आप इस वीडियो को देखें ना देखें, आपको वीडियो पसंद आए ना आए, लेकिन अपने लिए सोच लीजिए, अपने सोसाइटी के लिए सोच लीजिए, अपने बच्चों के लिए सोच लीजिए, क्योंकि आप वहीं रहेंगे, आपका देश वहीं रहेगा, आपकी फैमिली वहीं रहेगी। पॉलिटिशियन आज है, कल चले जाएंगे। हिंदू मुसलमान करने से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है। जिन्ना ने किया था ना, क्या हाल हो गई पाकिस्तान की। रमजान जैसे पाक महीने में लोग वहां भूखे मरने को मजबूर हैं। सरकार रमजान के लिए फंड जारी करती है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोग आटे के लिए वहां पे मजबूर हैं। एक वक्त की मतलब सहरी कितने लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है। हिंदू मुसलमान हुआ था ना, कलमा पढ़कर पाकिस्तान को बनाया गया था। एक अकेला पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह पर इस मुल्क को बनाया गया था। आज उस मुल्क की क्या हालत हो गई। बहुत पुरानी बात नहीं है ये, 70-78 साल पुरानी चीजें हैं ये। एक मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ था, उसने यही चीज की थी। उसने भारत के प्योर कोर सिस्टम को तोड़ा था, उसने भारत के यूनिटी को तोड़ा था और एक अलग देश बनाया था। क्या स्थिति हो गई पाकिस्तान की। आज देख लीजिए ना बांग्लादेश, क्या स्थिति है बांग्लादेश में। सरकारें फंड मुहैया नहीं करवा पा रही है लोगों को सही से। अब आप तय कर लीजिए आपको कहां जाना है। आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आपको जाना होता है। आप अगर टूटेंगे तो लोग आपको जरूर तोड़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।